गीता का दूसरा अध्याय श्लोक 17वां। भगवान कह रहे हैं कि नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। नाश रहित उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में जो स्थूल है वो दिख रहा है, जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है वो दिख नहीं रहा। एक दृश्य है जो पूरी तरह से दिख रहा है, दिख रहे हैं ये तारा है, ये सूरज है, ये चांद है, ये पानी है, दिख रहा है ये पहाड़ है, ये पर्वत है, ये फूल है, ये नदी है, दिख रहा है कि ये हमारा घर है, ये शरीर है। इस तरह से पदार्थों से बना हुआ जो भी कुछ है वो सब दिख रहा है। और ये जो दिख रहा है, जिससे हम कहते हैं कि ये सृष्टि है, जिसको हम कहते हैं कि ये संसार है, ये जगत है, और जो दिख रहा है उसी के ऊपर हम आसक्त होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। जो दिख नहीं रहा उसके प्रति अट्रैक्शन तो होता ही नहीं है। सारा अट्रैक्शन हमारा देखा जाए तो जो दृश्य वर्ग है, जो दिख रहा है, उस पर बना रहता है। एक रूप दिख रहा है, दृश्य दिख रहा है, और हम उसी पर ही मोहित हो जाते हैं। तो ये जो दिख रहा है पूरा संसार, पूरा जगत, ये किसके आधार पर दिख रहा है? इसका आधार क्या है? यदि हमने इसका फाउंडेशन, जो ये दिख रहा है, इसका फाउंडेशन क्या है? ये किसके आधार पर दिखाई दे, किसके आधार पर खड़ा है? आखिर कुछ तो है जिसके आधार पर ये दिख रहा है। कोई चीज़ तो है जो ऐसी है जो इस दिखने से परे है। कोई चीज़ ऐसी है जो ये दिख रहा है इससे पहले भी थी और अभी ये दिख रहा है, और जब ये दिखने वाली चीज़ नहीं रहेगी तो इसके बाद भी वो रहेगा। यदि हम इसको ऐसे देखें कि एक खाली स्थान है, अब खाली स्थान है, उस खाली स्थान पे कोई पदार्थ रखा गया, तो अब हम उस पदार्थ को, उस पत्थर को देख रहे हैं, लेकिन जब वो पत्थर नहीं रहेगा तब भी वो खाली स्थान रहेगा। तो खाली स्थान तो चला ही आ रहा है ही है। उसके बीच में पदार्थ आता है और हम पदार्थ को देखते हैं, और फिर पदार्थ जब नहीं रहता तो ये तो स्थान खाली है ऐसा कह देते हैं। जो खाली है वो महत्वपूर्ण है, जो हमने भर दिया है वो महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि जो भर दिया है वो तो अब कभी ना कभी खाली हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे घर के फर्नीचर हैं, कमरा खाली है तो हम कहते हैं तो खाली है, खाली है। वो खाली अच्छा नहीं लगता, जबकि खाली के आधार पर ही कुछ हम भरेंगे। वहाँ पर हम सोफ़ा टेबल रखेंगे तो उस खाली के आधार पर रखेंगे, और फिर वो जो चीज़ भर जाएगी फिर उसको हम फर्नीचर को चेंज करते हैं। लेकिन जो खालीपन था वहाँ पर, वो झुका त्यों है? वो खाली स्थान में किसी प्रकार का कोई भी, कभी भी, किसी भी काल में कोई परिवर्तन नहीं आता। पूरे ब्रह्मांड में वो जो खाली स्थान है वो झुका त्यों है। चीज़ें आती हैं, चली जाती हैं, शरीर आता है, जीवन जीता है, फिर चला जाता है, लेकिन वो जो खाली है वो झुका त्यों है? तो घर बना, हमने एक लैंड के ऊपर चार दीवारी खड़ी की, घर बना, अब 100 साल तक घर रहा, घर टूट गया, वो खाली स्थान फिर झुका त्यों रहा? तो वैल्यू जो है वो खाली स्थान की है, वो भरे स्थान की वैल्यू नहीं होती। जैसे कोई हम घर खरीदते हैं तो उसमें स्पेस कितना है उस बात के पैसे होते हैं, कि उसकी सीलिंग कितनी हाइट पे है, उसकी दीवारें कितनी दूर हैं। जितना वो उसके अंदर खाली स्थान होगा उतना ज़्यादा वो वैल्यूएबल हो जाएगा।
और जो लैंड है पूरी खुली लैंड है, पहाड़ी है, अनमोल हो जाती हैं, चूंकि वहां पर खाली स्थान ज़्यादा हो जाता है। जैसे आप बड़े शहरों में जाएं तो जो ऊंची बिल्डिंग है और टॉप फ्लोर हम लेना चाहें तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, ज़्यादा महंगे होंगे, क्योंकि उससे खालीपन दूर दूर तक दिख रहा है। तो जो कॉस्ट है, जो वैल्यू है, वो खाली स्थान की है। यहां पर वैल्यू हम सोचते हैं कि भरे स्थान की है, लेकिन वो भरे स्थान की वैल्यू भी खाली स्थान के आधार पर है। और यदि खाली स्थान ना हो और हम एक कमरा देखें और उसके अंदर ईंट ईंट भरी हुई हो, बिल्कुल खाली ना हो, तो हम खरीद नहीं पाएंगे उसको, हम खरीदेंगे नहीं। जितना खाली होगा और उस खाली कमरे से जितना दूर दूर तक खाली दिखाई देगा, इसलिए हम बड़े बड़े ग्लास लगा देते हैं घर के अंदर। दीवारों से आजकल नहीं पूरी दीवार खड़ी करते, ग्लास लगाते हैं जिससे दूर तक दिखाई दे। तो खाली स्थान जितना होता है उसकी वैल्यू है। तो भगवान यही कह रहे हैं, वो जो खाली स्थान है, वो जो पूरी तरह से पूरे ब्रह्मांड में पूर्णता के साथ व्याप्त है, शून्यता के साथ व्याप्त है, उसी के आधार पर ये पूरा संसार दिख रहा है। ये जो दिख रहा है, ये दिखने में चूंकि ये इंद्रियां देख पा रही हैं, और इंद्रियां केवल जो साकार है उसको देख सकेंगी, लेकिन जो निराकार है उसको देख नहीं सकती। इंद्रियों से परे है वो निराकार और नाश रहित अवस्था। तो जो पूरा जगत है, जो दृश्य दिख रहा है, जिसके आधार पर दिख रहा है, वो महत्वपूर्ण है, वो नाश रहित है। तो यदि हमने जो दिख रहा है उसके प्रति अपने आप को अट्रैक्ट किया, तो जब वो दिखना बंद हो जाएगा तो दुख पैदा हो जाएगा। अब वो क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि उससे मेरा लगाव हो गया था। तो जो वस्तुएं हैं, हमें अपने आप को वहां पर केंद्रित नहीं करना है, फोकस नहीं करना है, बल्कि खाली वो जो वस्तुएं हैं जिसके आधार पर रखी हैं, उस खाली स्थान को फोकस करना है। महत्व तो उस खाली स्थान का है। महत्व तो कभी भी भरे स्थान का नहीं होता। तो जो महत्व है खाली स्थान का, वो जो खाली स्थान है अभी, जिसको हम छोटा सा खाली स्थान देख रहे हैं, और यदि हम इसको पूरे ब्रह्मांड में देखें, हम आकाश की तरफ देखें, तो तारों का टिमटिमाना भी तभी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है जब उसके आसपास खाली स्थान है। तो खाली स्थान के आधार पर सूर्य प्रभावित कर रहा है, खाली स्थान के आधार पर आसपास जो है वो चंद्रमा, तारे, जो खाली स्थान है उसके आसपास। तो महत्व जो है वो खाली स्थान का है। जैसे हम आगरा में जाएं ताजमहल देखने के लिए, और जैसे ही एंटर करें, वाह क्या बढ़िया एक इमारत है। अब उसके आसपास एकदम बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बन जाएं, बहुत सारी, तो जो ताजमहल का अट्रैक्शन है वो नहीं आएगा। उसके आसपास खालीपन है, उसके कारण से उस मीनार का अट्रैक्शन है। तो खालीपन अपने आप में ही मोहित कर रहा है। हमें लगता है कि जो चीजें हैं वो मोहित कर रही हैं। तो जब हम उस खालीपन को फोकस करते हैं, और वो जो खालीपन है वो नाश रहित अवस्था है, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता। वो निरंतर है, अनादि से है ही है। तारे हैं, टूट जाएंगे, धरती है, प्रलय आएगी, कभी खत्म भी हो सकती है। यहाँ सब कुछ जो भरा है, जो स्थूल है, उसमें उथल पुथल हो सकती है, लेकिन खाली स्थान जू का त्यों रहने वाला है। तो जो खाली स्थान जू का त्यों रहने वाला है, जिसके आधार पर यह जगत बना है, तो इसको उपनिषद कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि जो पूर्ण है, ये पूरा जगत पूर्ण है, वो परमात्मा पूर्ण है। उस पूर्ण में से यदि कुछ निकालोगे तो जो निकलेगा वो भी पूर्ण रहेगा,
जिससे निकला है वो भी पूर्ण रह जाएगा, जो शेष है वो भी पूर्ण है। यहां पूर्ण में से कंप्लीट, पूर्ण मतलब पूरी तरह फुल। तो जो पूर्ण जो है उसमें से कुछ भी निकालने पर जो निकलेगा वो भी पूर्ण है, जिससे निकला है वो भी पूर्ण है। यहां पूर्ण पूर्ण ही रहता है, पूर्ण कभी भी अपूर्ण नहीं रहता। जैसे शून्य है, मैथमेटिक में हम देखें, जीरो में से जब -0 करते हैं तो इक्वल टू 0 ही आता है। जीरो में +0 करते हैं इक्वल टू 0 आता है। 0 में इंटू 0 करते हैं इक्वल टू 0 आता है। तो 0 को घटाएं, जोड़ें, गुणा करें, किसी भी रूप में 0 को रखें, वो 0 ही हो जाएगा। 0 में से 0 निकालने पर 0 ही बाकी रह जाएगा। ऐसे ही उपनिषद कह रहे हैं कि वो जो पूर्ण है, जो परम पिता परमात्मा पूर्ण है और पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसमें से कुछ भी निकालोगे तो वो भी पूर्ण ही रहेगा। पूर्ण कभी भी अपूर्ण नहीं हो सकता। वो जो पूर्ण है वो नाश रहित अवस्था है, अर्थात उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता, वो कभी नष्ट नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। नाश उसका होता है जो दिखता है, नाश उसका होता है जो इंद्रियों के संपर्क में आता है, जो इंद्रियों से परे है। जैसे हम खाली स्थान को देख नहीं सकते, आप दूर तक देखो, आप इधर खड़े हैं तलहटी में पहाड़ी को, तो पहाड़ी के बीच में जो खाली स्थान है हमारा, वहां नजर नहीं जाएगी, बल्कि एंड जो पहाड़ी है वहां एकदम नजर पहुंच जाएगी। खाली स्थान की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि खाली स्थान असीम है और वहां पर नजर नहीं टिकती, कोई भी इंद्रिय फोकस नहीं करती, चूंकि वो नाश रहित स्थिति है, एक ऊंची अवस्था है। तो जो पूर्ण है और वो जो परम पिता परमात्मा है, यहां पर एक नए तरीके से बात रख रहे हैं कि वो नाश रहित है, जो हमेशा पूर्ण ही है, पूर्ण ही था। बुद्ध जिसको शून्य कहते हैं, उपनिषद जिसको पूर्ण कहते हैं, नाम कुछ भी दिया जाए, चीजें जिसमें आती हैं चली जाती हैं, वस्तुएं आती हैं चली जाती हैं, पदार्थ का रंग रूप स्थिति बदलती रहती है, लेकिन वो जो खाली स्थान है वो जू का त्यों रहता है। आत्मा जू की त्यों रहती है। शरीर का जन्म होता है, शरीर वृद्ध होता है और मर जाता है, वो खाली स्थान जू का त्यों है, फिर एक नया शरीर आ गया। तो इस तरह से जो नाश रहित स्थिति है, उसके आधार पर ही पूरा दृश्य दिख रहा है, पूरा जगत खड़ा है। तो अब हमारी सारी जो अध्यात्म है, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो ये कहती है कि जिसका नाश हो रहा है उस पर अपने मन को नहीं लेकर जाओ, वहां आसक्त नहीं हो, वहां मोहित नहीं हो। वहां मोहित होकर क्या करेंगे? वो तो बदल जाएगा, और वो नहीं बदलेगा तो हमारा जो शरीर है ये बदल जाएगा। वो तो बदल ही रहा है, देखने वाला बदल जाएगा और जो दिख रहा है वो बदल जाएगा। तो यहां पर तो लगातार बदलने की प्रक्रिया हो ही रही है। तो जो बदल रहा है उसको फोकस क्यों करें हम? जैसे आंखें हैं, आंखें देख रही हैं और धीरे धीरे आंखें कमजोर हो जाएं, हम चश्मा लगा लें, तो चश्मा लगाने के बाद भी जो हम देख रहे हैं वो तो वही देख रहे हैं जो नष्ट होने वाला है। आंखें भी नष्ट धीरे धीरे हो रही हैं और जो दिखने वाला है हो सकता है वो हमारे बाद नष्ट हो, लेकिन वो नष्ट हो जाएगा। जो नष्ट हो ही रहा है उस पर फोकस नहीं करना है, फोकस उस पर करना है जो कभी भी नष्ट होता ही नहीं है। तो अध्यात्म है उस स्थिति का नाम जहां पर हम वहां अपने आप को ले जाते हैं जो नष्ट नहीं होता। और यदि वो नष्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि जहां पर हमने अपने आप को टिकाया था वो नाश रहित अवस्था थी। हमें अपने आप को ऐसी स्थिति में हमेशा बनाए रखना है जो स्थिति नाश रहित है, हमारी भी नाश रहित है
और जिसको हम देख रहे हैं वो भी नाश रहित पर हमारा मन अटक रहा है, मन फोकस हो रहा है। तो नाश रहित अवस्था हमारे अंदर भी एक है। हमारे अंदर वो नाश रहित अवस्था है हमारा आत्म तत्व। हमारा जो आत्म तत्व है वो नाश रहित है, और बाहर जो पूर्ण है, जो व्याप्त है, ऐसे लगातार पूरे ब्रह्मांड में, पूरे आकाश में जो दिख रहा है वो भी नाश रहित है। तो वो जो आत्म तत्व है, जब हम उस आत्म तत्व पर अपने आप को लेकर आते हैं तो हम बाहर जो परमात्म तत्व है हम उसका अनुभव करते हैं। अर्थात हम अब उस नाश रहित स्थिति में आ जाते हैं जिसको अध्यात्म कहा जाता है। अध्यात्म है एक ऐसी स्थिति, एक ऐसे आत्मा का अनुभव जहां पर कभी भी किसी प्रकार का कोई नाश होता ही नहीं है। जरा सा भी कहीं पर नाश हुआ ही नहीं है। हमारे अंदर भी नाश रहित अवस्था है और बाहर भी नाश रहित अवस्था है। वो जो पूर्णता हम बाहर देख रहे हैं वो बाहर भी है और वो हमारे अंदर भी है। अपने भीतर की पूर्णता को बाहर की पूर्णता के साथ एकाकार करना है। हम जो अपूर्ण है उससे बाहर जो अपूर्ण है उसको देखते हैं। ये आंखें भी कमजोर हैं, बदल जाएंगी, इंद्रियां भी चेंज हो जाएंगी, और वही देख रहे हैं जो पदार्थ है जो बदल रहा है। तो बदलने वाली चीज को देख रही है। जो न बदलने वाला आत्म तत्व है वो न बदलने वाले परमात्म तत्व को देखता है। तो हमारी कोशिश उस आत्म भाव, उस अध्यात्म में आने की हो, उस नाश रहित अवस्था को पा लेने की हो जो हमारे साथ हर समय है और पूरे ब्रह्मांड में भी जिसी का ही पसेरा है। जिसका नाश हो जाए वो परमात्मा नहीं, वो प्रकृति है, और वो पूरी प्रकृति परमात्मा के आधार पर खड़ी है। वो पूरा पुरुष अर्थात आत्म तत्व के आधार पर पूरी प्रकृति जो दिखती है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पांचों तत्व का आधार जो है वो आत्मा है। तो प्रकृति को फोकस नहीं करना है, पुरुष को फोकस करना है। प्रकृति पर अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, आत्मा पर पूरी तरह से हमारा लीनता होनी चाहिए, तल्लीनता होनी चाहिए। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि जो नाश रहित स्थिति है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, उसी के कारण से ये पूरा जो जगत दृश्य वर्ग है व्याप्त है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। ये पूरा जो जगत जो दिख रहा है, जिसके आधार पर दिख रहा है, वो नाश रहित है। जो दिख रहा है वो नष्ट होने वाला है, लेकिन जिसके आधार पर दिख रहा है वो नष्ट नहीं होगा। तो दिखने वाला नष्ट हो जाएगा, दृश्य नष्ट हो जाएगा, जगत में परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन जिस पर वो टिका है, जैसे लैंड है, उस पे मकान बना, अब मकान 100 साल बाद तोड़ के फिर दोबारा बनाया गया, लेकिन लैंड तो जो की त्यों है। वो घर बदलते जा रहे हैं। यदि 5000 साल से देखो तो न जाने कितने घर इस जगह बन गए होंगे, यदि वैसे कैलकुलेट करें तो। लेकिन लैंड जो की त्यों है, लैंड में कोई परिवर्तन नहीं आया, उसके ऊपर बनने वाली इमारतें बदलती रहती हैं। तो जो लैंड है, इसको यहां पर नाश रहित परमात्मा जाने और पूरा जगत जो है उसको कमरा जाने। तो जिसके आधार पर कमरा खड़ा है वो नाश रहित है, वो महत्वपूर्ण है। फिर वो आगे कह रहे हैं इसी श्लोक में, इस अविनाशी का विनाश करने में
कोई भी समर्थ नहीं है। ये जो ऐसी स्थिति है जिससे पूरा जगत जिसके आधार पर खड़ा है, अब जिसके आधार पर जगत ही खड़ा है उसको कौन नाश कर सकता है? वो नाश करने वाला भी तो जगत वाला ही कोई होगा ना। जो जगत वाला है वो कैसे उस ऊंची स्थिति को नाश कर सकता है? तो उस नाश रहित अवस्था को, जिसको अविनाशी कहते हैं, जिसका कभी नाश होता ही नहीं है, ऐसी स्थिति, ऐसा परमात्मा का वो रूप है जिसका कोई नाश आज तक कर ही नहीं पाया है। हमारा शरीर है, शरीर का कोई नाश कर सकता है, लेकिन शरीर को जिसने धारण किया है आत्मा, उसका कौन नाश करेगा? शरीर तो मरते रहेंगे, बीमार होते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे, लेकिन आत्मा तो जू की त्यों खड़ी है। आत्मा का नाश नहीं होता, शरीरों का नाश हो जाता है, और हर समय शरीर का नाश हो ही रहा है। रोज शरीर का नाश हो ही रहा है, लेकिन आत्मा जू की त्यों खड़ी है। हर 7 से 8 साल में हमारा पूरा शरीर, सारे सेल एकदम पूरी तरह से नए हो चुके होते हैं। यदि हमारी उम्र, हम अपनी उम्र को कैलकुलेट करें कि 90 साल है कुल, तो 90 साल में लगभग 13 बार हमारा पूरा शरीर बदल चुका होता है, नया हो चुका होता है, क्योंकि सारे सेल जो पुराने हैं वो 7 साल में एकदम नए हो जाते हैं। तो शरीर का एक एक सेल अब वो नहीं रहा जो पहले था। इस तरह से 13 बार, यदि उम्र 90 साल है और यदि उम्र 70 साल लगाएं किसी की, तो 70 साल की उम्र में वो 10 बार पूरी तरह से अपने शरीर को बदल चुका है। लेकिन जो आत्मा है उसमें बदलाव रत्ती भर भी नहीं आया। ऐसा नहीं कि वो भी 10 बार बदली है, वो जो कि त्यों खड़ी है, लेकिन शरीर बदल गया। तो 10 बार, 12 बार, 15 बार तो एक लाइफ स्पैन में ही शरीर बदल जाता है, लेकिन आत्मा नहीं बदलती। तो वो नाश रहित है, वो अविनाशी है। शरीर बदल रहा है, शरीर का नाश हो रहा है, और ये जब पूरी तरह से बदलने लायक नहीं रहेगा तो अब पूरा का पूरा नया शरीर मिल जाएगा, आत्मा फिर जो की त्यों रहेगी। तो जो आत्मा है उसको यहाँ पर परमात्मा, जो कृष्ण है, वो पकड़ा रहे हैं कि उसको पकड़ो, उसको फोकस करो, उस पर ध्यान लेकर जाओ, जीवन वहाँ पर जियो जो नाश रहित अवस्था है। जीवन वहाँ न जियो जो नष्ट हो रहा है। जो चीज़ें नष्ट हो रही हैं, यदि हम अपने जीवन को वहाँ जिएंगे तो जब वो नष्ट होंगी तो दुख आएगा और नष्ट होने का डर आएगा कि कल को नष्ट ना हो जाए। तो ऐसी ऊंची स्थिति यहाँ भगवान इसलिए दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में बता रहे हैं कि ये जो सब खड़े हैं युद्ध के लिए, इनका शरीर नष्ट होगा, लेकिन जिसके आधार पर ये शरीर खड़ा है वो उसका नाश नहीं हो सकता। तो उसका नाश नहीं हो सकता जिसके आधार पर ये शरीर खड़ा है, तो तू उसको पकड़ जिसका नाश नहीं हो सकता। तो उसको क्यों पकड़ रहा है जिसका नाश हो जाएगा? तू नहीं करेगा तो अपने आप मर जाएंगे, उनका नाश, और अपने आप नहीं मरेंगे तो अपने आप शरीर तो मार ही रहा है, तो नाश तो उनका हो ही रहा है। एक स्थिति है कि जो नाश हो रहा है, जब हम उसको पकड़ते हैं तो मोह पैदा होता है, डर पैदा होता है। लेकिन एक दूसरी स्थिति है, हमने उसको ही पकड़ लिया, आत्मा को, नाश रहित अवस्था को, अविनाशी को, कि जिसका नाश हो नहीं सकता। और जब नाश नहीं हो सकता तो उसके शरीर के ख़त्म होने पर दुख कैसे आएगा, परेशानी कैसे आएगी, रोना कैसे होगा, भयभीत कैसे होंगे। हमने पकड़ा उसको है जो दिखता है। गीता में भगवान यहाँ पकड़ा उसको रहे हैं जो केवल अनुभव होता है, जो दिखाई नहीं देता। तो स्पिरिचुअलिटी है जो अनुभव हो, जो दिख ना रहा हो, जिसके आधार पर यह शरीर चल रहा हो, उसको पकड़ो।
और संसार है, बंधन है, जो दिख रहा है उसको पकड़ो। तो दिखने वाली चीज को जब पकड़ते हैं, तो अर्जुन ने भी जो शरीर दिख रहे थे उसको ही पक्का माना था कि यही सत्य है। तो वो यहीं पर ही ये दोनों श्लोक जो दिख रहा है, भगवान बता रहे हैं ये असत है, ये नाश होने वाला है। इसके पीछे जो नाश रहित अवस्था है वो महत्वपूर्ण है, और वो जो नाश रहित अवस्था है उसका कोई नाश नहीं कर सकता। हे अर्जुन, तू भी नाश नहीं कर सकता। तू तलवार चला, तू तीर चला, तू भाला चला, तू शरीर को जला, गला, पानी में डुबा, तू कुछ भी कर, लेकिन जो अंदर इसके नाश रहित अवस्था है उसका नाश नहीं किया जा सकता। जो नाश हो सकती है उसी का ही नाश किया जा सकता है। हम घर को तो तोड़ सकते हैं, लेकिन लैंड को कैसे तोड़ेंगे? धरती तो रहेगी ना। तो शरीर को मार सकते हैं, लेकिन आत्मा को कैसे मारेंगे? तो सरलता है अध्यात्म। इतना सरल, इतना सरल, इतना सरल। यदि उसको सरलता के रूप में हमने देख लिया कि अरे जो खत्म होने वाला है उस पर क्यों मोहित हो रहे हैं, जो खत्म नहीं होगा उसको पकड़ लो ना। जो खत्म नहीं होगा जब उसको पकड़ लिया वही अध्यात्म है, और वही मुक्ति है। मुक्ति और कुछ नहीं, जिसका नाश नहीं हो सकता, जो अविनाशी है, जो व्याप्त है, उस पर जब हमने पूरी तरह से अपने आप को फोकस किया हुआ है तो हम मुक्त हैं। और जो विनाशी है, जिसका नाश हो सकता है, जो मर सकता है, कट सकता है, गल सकता है, उसको जब हम पकड़ते हैं तो फिर दुख आता है। वही जगत है, वही बंधन है। तो जिसका नाश हो ही नहीं सकता, हमें उसको पकड़ना है, क्योंकि उसको कोई नष्ट कर ही नहीं सकता। एक बहुत ही ऊंची स्थिति का ज्ञान यहां पर भगवान बता रहे हैं। यदि केवल इसी को ही हम पकड़ लें अपने साथ और जीवन को पूरे जिए और इसी को पकड़ कर जिए, तो बस और किसी अध्यात्म की कोई जरूरत नहीं। पूरी स्पिरिचुअलिटी यहीं पर समा गई कि जो नाश रहित है उसको पकड़ो, और जिसका नाश होने वाला है उस पर मोहित ना हो। जो असत है उस पर ध्यान नहीं दो, जो सत है केवल अपने आप को वहां पर टिकाओ। तो जो अविनाशी है उसका नाश अर्जुन तू भी नहीं कर पाएगा, इसलिए तू परेशान क्यों हो रहा है, मोहित क्यों हो रहा है? तू जिनको मारेगा वो मरने वाली चीज है। तो जो मरने वाला है उसको मार के दुखी क्यों हो रहा है? और ये पहले से मरे पड़े हैं। तू एक बहाना है, इनकी मौत खड़ी है यहां पर, मैं देख रहा हूं ये मरने ही वाले हैं। तू एक माध्यम बन रहा है, तू नहीं बनेगा तो कुछ और माध्यम बन के खड़ा हो जाएगा। जो मरने ही वाला है उसके लिए तो कोई ना कोई खड़े खड़े व्यक्ति एकदम हार्ट अटैक होकर मर जाता है। जो मरने ही वाला है वो तो सीढ़ी से एकदम स्लिप कर एक सीढ़ी गिरकर मर जाता है, और जो नहीं मरने वाला वो ऊंचे पहाड़ से भी गिर जाए तो भी नहीं मर पाता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं, खड़े खड़े बाथरूम में। तो जो मरने ही वाला है भगवान देख रहे हैं, सब मरने वाले हैं। तो जो मरने वाले हैं इन पर फोकस नहीं करो, जिनके आधार पर ये खड़े हैं, इनका जीवन चल रहा है, उस पर फोकस करो। तो तेरे अंदर जो आत्म तत्व है और उनके अंदर जो आत्म तत्व है, अपने आत्म तत्व को उनके आत्म तत्व से अलाइन कर। अपने शरीर को उनके शरीर से नहीं जोड़, अपनी इंद्रियों को उनकी इंद्रियों से नहीं जोड़, अपने मन को उनके मन से नहीं जोड़, अपनी बुद्धि को, अपनी कला को उनकी कला से नहीं जोड़, चूंकि ये सब नष्ट हो जाएगा। तो बहुत ही अध्यात्म का गूढ़ रहस्य लिया हुआ ये श्लोक है। यदि इस श्लोक में, चूंकि भगवान ने शुरू में अर्जुन को इतनी ऊंची दूसरे अध्याय में ज्ञान दिया कि यदि वो दूसरे अध्याय में ही इतना ऊंचा ज्ञान धारण कर ले और उसमें टिक जाए, तो उसके बाद आगे के ज्ञान देने की फिर आवश्यकता रहती ही नहीं है।
तो अर्जुन को ऊंचा ज्ञान दिया गया और मास्टर हमेशा ऊंचा ही ज्ञान पहले देता है। शिक्षक हमेशा नीचे से शुरू करता है, मास्टर हमेशा ऊपर से शुरू करता है। दोनों में अंतर है। शिक्षक ABCD सिखाएगा, जो गुरु है वो पहले बताएगा तू आत्मा है। तो ऊंचे से जब ज्ञान शुरू होता है तो आध्यात्मिकता है, और जब नीचे से शुरू होता है वो शिक्षा है। इसलिए अध्यात्म के सारे ग्रंथ जितने भी हैं, पहले ही ओपनिंग जिनकी किसी की भी अध्यात्म की देखें, शास्त्र की देखें, तो एकदम टॉप नॉलेज सबसे पहले पकड़ा दी। सबसे पहले अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र का पहला ही ब्रह्म की जिज्ञासा एकदम। तो यहां पर भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय में तो अर्जुन का रोना धोना था, दूसरे अध्याय में भगवान उपदेश दे रहे हैं, तो एकदम आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, ऊंचा वेदांत की नॉलेज दे रहे हैं, ऊंचे दर्शन की नॉलेज दे रहे हैं, जिससे उस स्थिति को यदि ये प्राप्त कर ले तो फिर उसके बाद निचली स्थिति पर आने की ज़रूरत ही ना बचे। लेकिन भगवान ने देखा कि ये ऊंची स्थिति को समझ तो पा रहा है, लेकिन उसको उसमें टिक नहीं पा रहा, उसमें स्थित नहीं हुआ है, ठहरा नहीं है, उसको पूरी तरह से आत्मसात नहीं किया है। इसलिए पूरी गीता आगे 18 अध्याय तक चलती रही, और यदि वो वहीं पर ही उस आत्मा के स्वरूप को जान लेता तो गीता दूसरे अध्याय में ही खत्म थी। अब आगे के और श्लोक 700 श्लोक की जरूरत ना पड़ती, शुरू के ही 50 श्लोक में सब बात हो चुकी होती। तो अच्छा है कि अर्जुन जिज्ञासु रहा तो हमें पूरी गीता को पढ़ने को मिला, नहीं तो गीता वहीं खत्म हो जाती है। हाँ, खाली स्थान, जो बाहर का खाली स्थान है वो परमात्मा है, वही पूर्णता है, वही शून्यता है। और वही जब हम अंदर अपने आप में उस खाली स्थान को, उस पूर्णता को, उस शून्यता को अनुभव करते हैं तो भर जाते हैं आनंद से। एक होता है मन का खालीपन, जो बोरिंग जिसको कहते हैं, वो मन के खालीपन नेगेटिव है, लेकिन जो खाली है वो खाली में कुछ ऐसा भरा हुआ है, पूर्णता है उसमें, जो कभी खाली नहीं हो सकता। वो खाली भी भरा हुआ है, वो शून्यता पूर्णता से भरी हुई है। वो पूरी तरह से जो पूर्ण है वो शून्य है, जो शून्य है वो पूर्णता से भरा हुआ है। यहां पर कुछ भी खाली नहीं है। खाली है तो वो स्पेस है, लेकिन वो भी पूर्ण है। तो आत्मा पूर्ण है, सच्चिदानंद घन है, फुल है। तो वो जो फुल है उसमें हमें अपने आप को बनाए रखना है, टिकाए रखना है, अर्थात अपने में भी पूर्णता का एहसास करना है। जब हम अपने में पूर्णता का अनुभव करते हैं तो हमारे भीतर की सारी अपूर्णताएं खत्म हो जाती हैं, अतृप्ति खत्म हो जाती है। जीवन के दुख अपूर्णता पे खड़े हैं, अतृप्त हैं, असंतोष हैं, कुछ चाहिए। हम अपने आप को पूर्ण महसूस नहीं कर रहे हैं। यदि हमने अपने आप को पूर्ण महसूस कर लिया कि जो मैं हूं बस उसके अलावा कुछ और की जरूरत ही नहीं है, इतना पूर्ण हूं मैं, तो जैसे ही वो पूर्णता का भाव अंदर प्रकट होता है, हम उस परम तत्व का अनुभव करने लगते हैं। वही स्थिति नाश रहित है, वही अविनाशी है, वही परमात्मा है। और इस श्लोक में 217 में उसी स्थिति में अर्जुन को टिकाने की कोशिश की जा रही है कि जो दिखता है वो नष्ट होगा, उस पर मोहित नहीं होना, लेकिन जो दिख रहा है, जिसके आधार पर दिख रहा है, उसको पकड़ो, उसको फोकस करो, उस पर ध्यान लगाओ, उस पर मन को टिकाओ, वहाँ वृत्ति को टिकाओ। वृत्ति वहाँ न टिकाओ जो नष्ट हो रहा है, जो नष्ट नहीं होता। जब वृत्ति वहाँ टिकती है
तो वह वृत्ति अक्लिष्ट हो जाती है और वही वृत्ति ध्यान की ऊंची स्थिति में हमको टिका देती है। तो ये श्लोक एक बार फिर से पढ़ते हैं। नाश रहित तो तू उसको जान, जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, कोई भी समर्थ नहीं है। तू तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता अर्जुन उसका, जो अविनाशी है। फिर परेशान किस बात का, फिर दुख किस बात का। अविनाशी को पकड़ो, अपने भीतर जो अविनाश की स्थिति है उसे, और फिर पाओगे कि जो नाश होने वाला है उससे हमारा मन बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक